अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज बहुत ही स्पेशल सी शाही हांडी मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 kg चिकन की बोटियाँ मेरे पास यहाँ पर बड़ी बड़ी हैं। अगर आप इसे छोटी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे मैंने इसे एक बोटी के मैंने 2 पीसेस ऑलरेडी किए हुए हैं, क्योंकि शाही हांडी में थोड़ी सी बोटी जो है आपने मीडियम साइज़ की रखनी है। ठीक है। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पर 4 अदद मैंने कटे हुए टमाटर लिए हैं। मीडियम साइज़ के मैंने रेड रेड वाले टमाटर लिए हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से लेना है। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आपने जो है वो देगची निकाल लेनी है, उसे चूल्हे पे रख देना है। उसके बाद आपने ऑयल को गर्म होने देना है। ऑयल के गर्म होने के बाद सबसे पहले आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार सी शाही हांडी है ये, आपको बहुत 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 पसंद आएगी, आप यकीन करें। अगर आप अल हबीब रेस्टोरेंट गए, अगर आप कराची में रहते हैं और अल हबीब रेस्टोरेंट की शाही हांडी आपने खाई हुई है, ये बिल्कुल डिट्टो उसी की तरह मैं आपको आज बनाने सिखा रही हूँ घर पे, कि आप किस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल और अल हबीब रेस्टोरेंट की शाही हांडी अपने घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने अच्छी तरह से ऑयल में भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही मज़ेदार सी शाही हांडी, आप यकीन करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक मज़ेदार सी शाही हांडी अपने घर में रेडी कर लेना है। ठीक है। यहाँ पर चिकन को आपने ऑयल में बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। ऑयल में दो चीज़ें मौजूद हैं। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था, उसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को आपने ऐड करके फिर उसके बाद आपने चिकन में को ऑयल में ऐड करना है। उसके बाद आपने चिकन के कलर को अच्छी तरह से चेंज होने देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखें जनाब, चिकन का कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताते चलूँ, एक तो मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर, 4 अदद आपने टमाटर लेने हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, टमाटर का जो पेस्ट होता है, टमाटर प्यूरी, वो आपको आसानी जो है मार्ट से मिल जाएगी, वो भी आपने ले लेना है। ठीक है। वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। दोनों आपने टमाटर जो है इसमें ऐड करना है। टमाटर को अच्छी तरह से टमाटर प्यूरी घर पे बना लें। कुछ भी नहीं करें, फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और उसके बाद उसमें टमाटर ऐड कर दें और इसे ढक्कन से ढक दें। यहाँ पे पहले कटे हुए टमाटर आपने ऐड करने हैं। ठीक है। इसे आपने स्टीम में बहुत अच्छी तरह से गलाना है। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे जी। उसके बाद आपने कुछ चीज़ें निकाल लेनी है जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून बटर मैंने लिया है। 1 बाउल के करीब मेरे पास दूध है। और यहाँ पर मैंने हाफ पैकेट जो है ऑल पर्स क्रीम लिया है। ठीक है। ऑल पर्स क्रीम जो है वो फैमिली पैक वाला आप लेकर आते हैं, उसका आपने हाफ पैकेट जो है इसमें डाल देना है। बस बहुत ही मज़ेदार शाही हांडी आपकी रेडी होगी। यहाँ पर देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब जो है मैं इसके ऊपर से जो है वो टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। आसानी आपको मार्केट से मिल जाएगा, मार्ट में तो ये होती है। ठीक है। टोमेटो प्यूरी बहुत ही आसानी से आप अपने घर में भी इसे बना सकते हैं। ऑयल डाला आपने फ्राई पैन पे, टमाटर को रेड रेड वाले टमाटर को आपने लेने कट किया और उसे ढककर जो है ना वो रहने दिया। और फिर उसके बाद जब वो सॉफ्ट हो गए आपने अच्छी तरह से मैश करके निकाल लिया। सिंपल सी प्यूरी आपकी रेडी हो जाएगी। मैं आपको एक अलग से सिंगल वीडियो में भी टोमेटो प्यूरी बनाना सिखा दूँगी। ठीक है। अब आपने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है टोमेटो प्यूरी ऐड करके। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बेहद अच्छा टेस्ट आएगा। आपने डालना ज़रूर है। ठीक है। मैंने आपको घर में होममेड तरीका भी बता दिया कि आप किस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है वो आपको एक और आइडिया दे दिया है कि आपको मार्ट से आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से भी टोमेटो प्यूरी जो है वो ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब बारी है मसाले डालने की। तो यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ठीक है। धनिया पाउडर ऐड कर दिया आपने। ये 3 स्पाइसेस अभी हम ऐड करेंगे। बिल्कुल घर के मसालों से बनी हुई ये हांडी है, कोई इसमें आपने बाहर के मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। अब इसको मैं 10 मिनट जो है वो पकने के लिए रख दूँगी।
ठीक है। आपने 10 मिनट इसे ढक के अच्छी तरह से पकने के लिए रख देना है। अब चलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। क्या करना है आपने, अब क्रीम को आपने दूध में मिक्स करना है। ठीक है, पूरे ऑल पर्स के पैकेट की जो क्रीम है वो आपने इसमें मिक्स किया दूध में। बटर को आपने अलग से रखना है। दूध और क्रीम को आपने आपस में जो है वो मिक्स कर लेना है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब बारी है, ये देखें 10 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद अब यहाँ पर आपने मिल्क वाला जो मिक्सचर था वो आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, क्रीम और दूध दोनों इसमें मिक्स हुए हैं, आपने इन दोनों को इसमें डाल दिया। अब अच्छी तरह से आप मिक्स करें। क्या क्रीमी टेक्सचर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इतनी लज्जत भरी जो है ना वो इसकी ग्रेवी, आप यकीन करें, आप खाएंगे ना, आपका पराठों के साथ आप सिर्फ ये खा कर देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। पराठों के साथ, पूरी के साथ तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त टेक्सचर लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है, आप चिकन पाउडर इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को चिकन पाउडर नहीं पसंद होता तो वो आप ना भी ऐड करें। ठीक है, लेकिन डालिएगा तो अच्छा लगेगा। 1 टीस्पून आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। फुल घर के मसालों से हम ये रेडी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक मैंने चीज़ें डाली है, एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाली है, वो है चिकन पाउडर, बस। अब ये मज़ेदार सा जो है वो चिकन हांडी जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब आपने इसमें एक और चीज़ डालनी है जो लास्ट में हमारा रह गया है। वो क्या है आप लोगों को पता है। हमने क्रीम भी डाल दिया इसमें, मिल्क भी डाल दी, सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। लास्ट में क्या चीज़ रहती है, लास्ट में जो है इसमें बटर आपने ऐड करना है, बस। अब बारी है इसमें बटर डालने की, तो बटर डालकर हम अपना काम करते हैं ख़त्म। ठीक है, आपने 2 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड करना है। आप कोई सा भी बटर ले सकते हैं, मैंने ब्लू बैंड का लिया है। 2 टेबल स्पून आपने बटर इसमें ऐड किया। अब इसे ढक के सिर्फ 5 मिनट आपने दम फ्लेम पे पकाना है। हांडी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत सेटल डाउन हो चुका है। ये मज़ेदार सी शाही हांडी यहाँ पर बनकर तैयार है। अब मैं इसे आपको सर्व कर कर दिखाती हूँ। सर्व करने के बाद आपने गार्निशिंग में क्या करना है, आपने ऊपर से जो है इसमें क्रीम ऐड करनी है, क्योंकि ऑल पर्स की पूरी पैकेट हमने इसमें ऐड नहीं की है। हाफ़ पैकेट मैंने आपको बोला था इसमें ऐड करने के लिए, और हाफ़ जो है वो आपने बचाना है। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से अलग से निकालें। ये तो मिट्टी के हांडी में बनाई भी जाती है और मिट्टी के हांडी में से सर्व भी किया जाता है, लेकिन मेरे पास तो मिट्टी की हांडी है नहीं, तो यहाँ पर मैं अलग से इसे एक छोटे से प्यारे से देगची में निकालती हूँ। और इसके ऊपर मैंने क्रीम डाला है और इसे मैं थोड़ा सा फैला लेती हूँ। फैलाने के बाद का टेक्सचर मैं आपको इसका दिखाती हूँ। आप यकीन करें, सुपर स्टार, सुपर मज़ेदार शाही हांडी जो बनकर रेडी हो चुकी है, और इसको खाने में आप यकीन करें बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मुझे तो इतना मज़ा आया था, इतनी लश-पश ये शाही हांडी बनकर रेडी हुई थी। 2 दिन ये मेरे घर में सालन चला था और सब ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया था, और लास्ट में भी इसे खाने के लिए लड़ रहे थे कि मुझे दे दें, मुझे दे दें, क्योंकि लास्ट में तो सालन थोड़ा-सा रह जाता है, फिर तो वो किसी को मिलता है, पूरे लोगों को तो नहीं मिलता। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ, इसे देख रही हूँ टेस्ट करके ये कैसी बनी है। लेकिन आप यकीन करें, इसकी तारीफ़ जो है वो मैं वर्बली बयान नहीं कर सकती, बहुत अच्छी बनी थी। अल्लाह हाफ़िज़।